तो नमस्कार बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस को, जिसमें आज हमारा लेसन रहने वाला है चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आई होप आज की एक दो दिन की वीडियोस में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसा करके हम कंप्लीट साइंस की एजुकेशन देने वाले हैं क्लास 10 साइंस। उसके बाद में इन फ्यूचर में हम ज्योग्राफी की क्लास देने वाले हैं, हर एक तरह की जीके की क्लास हम पर डे लाने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो यार जरूर करें। वैसे मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी भी कर रहे हैं तो आपको लगभग क्लास 10 से लेकर क्लास 8 तक की फुल ऑन आपको हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है जानकारियां। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 10 साइंस का। तो आइए बच्चों आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास फर्स्ट जो चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन वाला ये फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें यहां पर लिखा हुआ है हमारे सामने, यहां पर आप पढ़ सकते हैं इसको, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण क्या होती है, चलिए इसके बारे में जानकारी जानते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे सामने यहां पर आ रहा है, ऐसे परिवर्तन, क्या ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता हो, इसमें क्या बताया, परिवर्तन, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट यहां क्या है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया का हिस्सा लेते हैं, हिस्सा लेने वाली चीज को क्या कहा जाता है, यहां पर अभिकारक। यानी कोई केमिकल्स वहां पर हिस्सा ले रहा है तो वो अभिकारक कहलाएगा। और नीचे क्या है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया से, निर्माण हो रहा हो, उसे कहा जाता है उत्पाद। यानी कोई केमिकल रिएक्शन हम करा रहे हैं, जैसे कि यहां पर हमने जैसे कोयले को अगर हम जलाते हैं, C+CO2 बराबर, इसके बाद में हमें यहां पर क्या मिलता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो यहां पर हमने ये केमिकल रिएक्शन करी है, यहां पर C+CO2 की यहां केमिकल रिएक्शन करे तो यहां हमें CO2 मिला। तो ये जो वाली ये रिएक्शन हुई है हमारे पास, ये वाली रिएक्शन, इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन। यहां पर जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है, ये क्या निकला है, ये बना है उत्पाद। और ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए यहां से हमें ये नॉलेज मिल चुकी है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, आप जान चुके हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो चैप्टर का नेम है, उस नेम के बारे में डिक्लेरेशन आप जान चुके हैं कि क्या है। यहां पर अगर हम पढ़ते हैं तो नीचे कुछ उदाहरण लेते हैं। भोजन का पचना, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है। भोजन का पचना भी, श्वास का लेना हो गया, लोहे में जंग का लगना हो गया, मैग्नीशियम फीते को जलाना हो गया, यहां पर दही का बनना हो सकता है। ऐसे काफी केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। यहां पर रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण, इसमें क्या होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, उसके रंग में परिवर्तन होता है, उसके बाद में उसके तापमान में परिवर्तन होता है, उस तापमान के अलावा गैस का उत्सर्जन होता है। तो ये सारी की सारी जो रासायनिक केमिकल रिएक्शन होता है उसके प्रेक्षण है। यहां पर रासायनिक परिवर्तन को दर्शाना, कैसे दर्शाया जाता है वो अब हम बात करते हैं। तो यहां पर हमारे सामने इधर देखें आप, इस बॉक्स के अंदर क्या दे रखा है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है, ये अभिकारक है, क्योंकि ये हिस्सा ले रहे हैं इसलिए इसे अभिकारक कहा गया है। इसके साथ में यहां हमने जो बना हुआ है, यह जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, और ये क्या बनकर निकला है, ये बना हुआ है उत्पाद। यानी कोई हिस्सा ले रहा है वो अभिकारक, जो बनकर निकला है वो उत्पाद। और ये जो पूरी प्रक्रिया हुई, इस प्रक्रिया को रासायनिक या केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इसको प्रेजेंट अगर इन्होंने करा तो किस टाइप से करा हुआ है कि Zn यहां हमारे सामने आया प्लस H2SO4 या H2SO4, इसके बाद में जो यहां पर बनकर निकला वो ZnSO4 प्लस H2 यहां पर हमारा बनकर निकला। तो ये बनकर जो निकला ये क्या, उत्पाद। ये होती है पूरा की पूरा जो सिस्टम है, ये आपने सीखा, ये क्या है,
केमिकल की रिएक्शन है, किस टाइप से होती है। जो पार्टिकल्स जो उसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं, जो पदार्थ हिस्सा ले रहे हैं, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अभिकारक, और जो बनकर लास्ट में निकलता है वो उत्पाद कहलाता है। और जो बीच की पूरी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। चलिए अब हम चलते हैं, नीचे की ओर बढ़ते हैं। यहां पर अब हम बात करने वाले हैं रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण क्या होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। जो रासायनिक अभिक्रिया है वो रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक, उसमें जो प्रतीक है, तत्वों के प्रतीक रासायनिक प्रतीक के बाद में अभिकारक, उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। इसमें रासायनिक अभिक्रिया में अवस्थाएं जो आवश्यक परिस्थितियां होती है रासायनिक अभिक्रिया में, उसमें ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान से, यहां पर आपको बताया गया है, देखिए ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें जो तीर का निशान है ये वाला, ये तीर के निशान से ऊपर या नीचे किया जाता है। अगर दाब है तो ये ऐसे ऊपर, ऐसे नीचे ये किया जाता है ना। और उसके बाद में ठीक है दर्शा दिया है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, यानी द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न विनाश होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के संतुलन में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक आते हैं, जैसे कि हमने जो अभी केमिकल रिएक्शन पढ़ा उसमें पता चला आपको, पहले अभिकारक आते हैं और लास्ट स्टेज पर क्या बनकर निकलता है, उत्पाद बनकर निकलते हैं। लेकिन इन दोनों की जो संख्या होती है वो समान होती है, बिल्कुल समान संख्या में ये बनकर निकलते हैं। चलिए यहां पर अगर हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो यहां पर हमारे सामने आपको दिखाई दे रखा है यहाँ चरणकीय संतुलन कैसे किया जाता है। इसमें बताया गया है कि रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, बना लिए साहब। यहां पर हमारे सामने Fe आपको यहां पर देखने को मिलता है। Fe क्या है, ये है लोहा, आयरन। और यहां पर H2O क्या है आपके सामने, H2O है यहां पर हमारे सामने जल, लोहे का जल के साथ क्या हुआ, रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें क्या बना है, Fe2O3 हमारे सामने बना है, यानी कि यहां आयरन ऑक्साइड हमारे सामने बना है। क्या बनकर निकला है, यहां पर ये हमारे सामने बना है आयरन ऑक्साइड। और H2 क्या होती है, ये है हमारे सामने हाइड्रोजन। तो यहां पर ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसको जो यहां पर दर्शाया गया है वो कुछ इस टाइप से दर्शाया गया है कि Fe यानी लोहा, आयरन, यहाँ 1 है, इस तरफ 1 है और इस तरफ ये यहां पर क्या है, 3 है। तो यहां पर 1 और 3 दर्शा दिया है। या He यानी क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां भी 2 है और हाइड्रोजन यहां भी 2 है, तो हाइड्रोजन को यहां 2 में दर्शाया गया है। या ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन 1 है और इधर ऑक्सीजन यहां 3 है। एक्चुअली मोबाइल कॉल आ रहा था किसी का। तो यह ऑक्सीजन 1 है और यहां 4 है इधर, तो इसको इस टाइप से दर्शा दिया गया है। लेकिन अब इसको अगले चरण में हम यहां पर देखते हैं तो किस टाइप से इसको यहां पर जमाया गया है वो आप देखिए। यह Fe, ठीक है, आपके सामने थोड़ा सा इसको नीचे की ओर लेते हैं और हमारा जो ये वाला पार्टीशन है इसको हटाते हैं यहां से। एक्चुअली में बच्चों किसी का कॉल आ गया था और हमारा जो लैपटॉप में वो रिकॉर्डिंग मतलब जो कैमरा था वो हमने ऑफ कर दिया था। चलिए अब हम कहाँ थे, हाँ, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। आई थिंक हम यहीं होंगे इस वाले पार्टीशन पे। समीकरण को यहाँ पर किस तरफ से जमाया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ Fe यानी ये है हमारे सामने लोहा, आयरन, जो कि यहाँ पर 1 है, तो ये 1 के रूप में प्रेजेंट है। इधर ये 3 है, तो इस तरफ हमने इसको 3 के रूप में Fe3 में प्रेजेंट कर दिया है। यहां पर हमें अभिकारकों में क्या दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, तो यहां पर हाइड्रोजन 2 में ही है, लेकिन इधर भी 2 में है, तो इसको कोई दिक्कत छेड़ाछाड़ी की जरूरत नहीं है। फिलहाल यहां पर ऑक्सीजन 1 है इधर और इधर 4 है, तो इसलिए हमने आगे की तरफ 4 लगा दिया। अब जब इधर 4 हमने लगाया, इधर 4 लगने के बाद क्या हुआ, मेन फंडा ये है कि इस वाले एरिया में हाइड्रोजन हमारे पास कम बचा हुआ है, तो इसलिए फिर हमने क्या करा, हाइड्रोजन को भी 4 करा।
और इसके बाद में ये एज इट इज हमारे सामने 4 आ गया ऑक्सीजन, और यहां पर अपने ये 4 एज इट इज उतर गया Fe3, और ये Fe3 है और इधर Fe केवल सिंगल है, तो इधर भी आपने इसको 3 करा। तो ऐसे करके ये रासायनिक समीकरण को दोनों तरफ से समान किया जाता है, दोनों तरफ से बैलेंस्ड किया जाता है, इस तरह से जमाया जाता है। तो ये आज का जो लेक्चर था हमारा यहां तक ही था दोस्तों, क्योंकि लेक्चर थोड़ा ज्यादा लेंथी हमें नहीं करना है, फुल ऑन 10 से 15 मिनट के लेक्चर में हमें आपको चैप्टर को समझाना है। इन फ्यूचर में हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी इसके अगले वाले पार्ट में आपको बताने वाला हूं, नेक्स्ट क्लास को आप जरूर रीड करें। आई होप अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिलने वाला है जो आप कंप्लीटली जरूर देखें। वैसे मैं क्लास 10 को कंप्लीट आपको समझाने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको कहीं किसी तरह की कोचिंग लेने की, कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, नॉलेजेबल वीडियोस के लिए, ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, सी यू, टाटा, राम राम सा।